हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपके मेरे बच्चों के फ्यूचर के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में। ये बड़ा बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बट इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि भारत में जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है वो 15 से 20% का है। क्योंकि आज किसी बच्चे की नर्सरी की जो फीस है वो लगभग लगभग 50,000 है। आज बच्चा नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए, जब बच्चा 3 साल का है तो फीस है 50,000। जब बच्चा आईआईटी आईएम के लिए जाएगा उस टाइम पे फीस 4 से 5 करोड़ रुपए की। आप बिलीव करिए, किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो 1 करोड़ रुपए आज लग रहा है। अगर वही 18 साल या 20 साल बाद डॉक्टर बनाना है तो पैसा लगभग लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए आपके पास में होना चाहिए। हम सोचते बहुत हैं अपने बच्चों के बारे में, और ये डेटा कहता है कि भारत में लगभग लगभग 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे कॉलेज में पढ़ाएं। बट कहीं ना कहीं उनको हमेशा इस चीज़ का रिग्रेट रहता है, जब बच्चा उनका 18 साल या 20 साल का होता है वो वहाँ पे नहीं पहुँचा पाते हैं। वजह सिर्फ पैसे की होती है। क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते हैं लेकिन इस पे हम कभी अमल नहीं कर पाते, और इसके पहले बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के बच्चों के लिए। हमारे पास में लाइफ इंश्योरेंस ने बहुत सारे प्रोडक्ट लाए थे, लेकिन वो प्रोडक्ट कभी 7-8% के ऊपर रिटर्न दिए नहीं। जिसका मतलब ये है कि हमने जितना पैसा डाला हमें मिला भी उतना ही पैसा, जब हमारा बच्चा मेजर हुआ वहाँ पे पहुँचने के लिए, उस पैसे को यूज़ करने के लिए। क्योंकि इन्फ्लेशन ने उस पैसे को वहाँ तक पहुँचा ही दिया, पैसे की वैल्यू को उधर बना दिया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास में सरकार ने भी हाल ही में सुकन्या जैसे समृद्धि लाया, जहाँ पे जितनी बच्चियां हैं बच्चियों के लिए आप जो भी अमाउंट आप 2,000-5,000 रुपये डाल के जमा करा के अच्छा कर्पस क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि सुकन्या समृद्धि भी आपको जो रिटर्न देती है वो लगभग 7 या 8% देती है। वहाँ पे भी आपका पैसा इन्फ्लेशन से लड़ नहीं पाता है, या इन्फ्लेशन वहाँ पीछा नहीं छोड़ती है। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि आप उस कैटेगरी में बेटर रिटर्न वाला प्रोडक्ट क्या है। उस कैटेगरी में आपको सबसे बेटर जगह पर मिलेगा एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, जहाँ का 5 साल का रिटर्न जो है 34.5% का रिटर्न है। विच मीन दैट कि अगर आपने 1 लाख रुपए लमसम डाला होता 5 साल पहले, तो आज उस फंड की वैल्यू लगभग लगभग 4 लाख प्लस होती। या 1,000 की एसआईपी 18 साल में सिमिलर रिटर्न में, आपकी 1,000 की एसआईपी आपने लगभग 2 लाख रुपए डाला और आपको मिलता है 80 से 90 लाख रुपए। ये आपकी बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। अगर आपने 10,000 की एसआईपी की 18 साल, 10,000 की एसआईपी आपकी 18 साल में मोटा मोटा आपने जो पैसा डाला उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न देगी। लगभग 8 करोड़ का कर्पस क्रिएट आपको कर पाएगी अगर सिमिलर रिटर्न रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये लग तो बड़ा अजीब सा रिटर्न रहा है, लेकिन ऐसा रिटर्न एसबीआई मैग्नम फंड ने दिया है। अब ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है? ये प्रोडक्ट बेसिकली जो होता है बैलेंस एडवांटेज टाइप का फंड होता है। इसमें हाइब्रिड, फिक्स इनकम और बहुत सारे मिक्स प्रोडक्ट होते हैं जो कि एसबीआई मैग्नम फंड में होता है। इसके लिए एडवांटेज क्या है कि ये 5 ईयर का लॉकिंग होता है, 5 साल का लॉकिंग इस प्रोडक्ट में मिलता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये प्रोडक्ट जो होता है बच्चे के नाम से होता है। पेरेंट्स इसमें माता और पिता सिर्फ डोनर होते हैं, बट ये एक्चुअल बेनिफिशियरी जो होता है ये बच्चा होता है। बच्चे की नाम की पॉलिसी होती है। यहाँ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और एवरीथिंग बच्चे का डॉक्यूमेंट होता है। जब बच्चा मेजर होता है तो 18 साल बाद उस बच्चे का नाम का अकाउंट बनता है, केवाईसी होता है, और उस बच्चे का वो बच्चा वहाँ से पैसे निकाल सकता है या उसको आगे बढ़ा सकता है। तो इस फंड के बारे में हमको बिल्कुल सोचना चाहिए और अच्छा कर्पस क्रिएट करना चाहिए। अदरवाइज एजुकेशन कहीं ना कहीं जो डेटा कह रहा है वो आगे भी इसी तरह से कहता रहेगा। तो बेस्ट पार्ट है कि हम इसको स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ज़्यादा जानकारी के लिए एसडी फाइनेंशियल सर्विसेज को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हर कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा का जो सपना है उसे दे पाए। और इसमें आप छोटा अमाउंट से भी स्टार्ट करते हैं, 1,000 रुपये की एसआईपी भी आप कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस होता है टोटली ऑफलाइन प्रोसेस होता है, फॉर्म फिलअप करके इसको सबमिट करा के होता है। थैंक यू सो मच।